वानखेड़े में वेस्टइंडीज की जीत की जो गूंज है ना, वो चेन्नई के मैदान तक सुनाई दे रही होगी, चेन्नई में सुनाई दे रही होगी। जो टीम इंडिया आज वहां पर पहुंची है, उनके कानों तक वेस्टइंडीज की ये कमाल की जीत की गूंज पहुंची जरूर होगी। भारत को अब सेमीफाइनल में जाने के लिए जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज से खेलना है, लेकिन इसी ग्रुप का मुकाबला वानखेड़े के मैदान पर खेला गया। वो वानखेड़े जहां पर कहा जा रहा था कि पिच बदल दी गई है, अब वानखेड़े पे रन नहीं बन रहे, यहां पर तो बल्लेबाज फंस रहे हैं। वेस्टइंडीज ने कहा कि 250 की बात कर रहे थे, आज हम लगाएंगे 250। इस टी20 वर्ल्ड कप में 254 रन जिम्बाब्वे की उस बॉलिंग अटैक के सामने जिसने ऑस्ट्रेलिया को परेशान किया, श्रीलंका को परेशान किया। लेकिन शिमरन हेटमायर और रोमेन पॉवेल का प्लान आज कुछ और था, और उसके बाद बचा कुचा काम आपके लिए जैसन होल्डर, शर्फेन रदरफोर्ड और रोमारियो शेफर्ड करके जाते हैं। क्या कमाल की बल्लेबाजी! शिमरन हेटमायर ने तो पूरा मैच ही जो था उसका मोमेंटम वेस्टइंडीज की तरफ शिफ्ट कर दिया। 34 गेंदों में 85 रनों की पारी, 7 बड़े बड़े छक्के और 7 चौकों की मदद से क्या कमाल की पारी खेली है, और पूरा मोमेंटम वेस्टइंडीज के खेमे की तरफ मोड़ दिया। उनका साथ दे रहे थे रोमेन पॉवेल, शुरू में वो भी फंस रहे थे, लेकिन जब उन्होंने गियर बदला, एक्सेलरेशन किया, तो आपको पता है कि वेस्टइंडीज के बल्लेबाज कितने खूंखार हो जाते हैं। रोमेन पॉवेल ने उसका एक छोटा सा एग्जांपल आज दिखाया। और जब इतनी बेहतरीन पार्टनरशिप लग जाए, आप इतने बेहतरीन रनों के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो निचले क्रम के बल्लेबाजों के पास वो लाइसेंस होता है, और वो बल्लेबाजी जहां पर रोमारियो शेफर्ड, शर्फेन रदरफोर्ड, जैसन होल्डर जैसे बल्लेबाज हों, तब तो फिर क्या ही पूछने। 254 रन वानखेड़े के मैदान पर वेस्टइंडीज की टीम लगाती है, और उसके बाद जिम्बाब्वे को मात्र 147 रनों पर रोक देती है। 100 रनों से ज्यादा की जीत। वेस्टइंडीज का नेट रन रेट आज आसमान छू रहा है, साउथ अफ्रीका से भी ज्यादा इनका नेट रन रेट हो चुका है। अब टीम इंडिया को यहां से उम्मीद करनी पड़ेगी कि वेस्टइंडीज या साउथ अफ्रीका दोनों एक एक मुकाबले हारे, और टीम इंडिया वेस्टइंडीज को हराए और जिम्बाब्वे को हराए और बेहतर मार्जिन से हराए, तभी जाकर सेमीफाइनल में आप घुस सकते हैं। अदरवाइज जो प्रॉब्लम्स हैं वो टीम इंडिया के लिए बढ़ने वाली हैं। सेमीफाइनल की जो राह है वो मुश्किल होने वाली है। वेस्टइंडीज की इस टीम को देखने के बाद टीम इंडिया आज जरूर सोच रही होगी कि जब हम कोलकाता के ईडन गार्डन्स में इनसे भिड़ेंगे तो वो मुकाबला आसान नहीं होगा। उससे पहले आपको चेपॉक में जिम्बाब्वे की भी चुनौती झेलनी है। जिम्बाब्वे को भी, भले आज मुकाबला जिम्बाब्वे बुरी तरह से हारा है, लेकिन आप आसानी में, हल्के में लेने की गलती नहीं करेंगे। और उसके बाद जब ईडन गार्डन्स में आपसे वेस्टइंडीज भिड़ेगी, तो वहां पर भी वही साउथ अफ्रीका वाला सिनेरियो होगा। वेस्टइंडीज जब ईडन गार्डन्स में जाएगी तो उनको ईडन गार्डन्स की कंडीशंस का बखूबी पता है कि ईडन गार्डन्स का मैदान किस तरीके से खेल रहा है, क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप में वेस्टइंडीज ने वहां पर अपने मैचेस खेले हैं और उनके खिलाड़ी ईडन गार्डन्स के मैदान से बखूबी परिचित हैं। जैसे साउथ अफ्रीका वाले मुकाबले में अहमदाबाद में साउथ अफ्रीका की टीम ने ज्यादा मैचेस खेले थे, कंडीशंस उनको बेहतर पता थी, कंडीशंस को बेहतर असेस किया और टीम इंडिया को एक तरफा हराया, और उनके सेमीफाइनल में जाने वाली राह पर काले बादल लेकर आ गए। और अब वो बादल मंडरा रहे हैं, जिसको वेस्टइंडीज अपनी इस जीत से और गहरा कर रहा है, क्योंकि जिम्बाब्वे से आप जीतेंगे, वेस्टइंडीज से आपको जीतना ही जीतना है। और तब आप उम्मीद करेंगे कि वेस्टइंडीज या साउथ अफ्रीका दोनों अपने कोई मुकाबले हारे, या साउथ अफ्रीका अपने मुकाबले एटलीस्ट तो हारे ही हारे, और जिम्बाब्वे तो हारेगा ही हारेगा आपसे भी, और बाकी उसको जो साउथ अफ्रीका से खेलना है वहां से, तभी जाकर ये पूरा इक्वेशन और परम्यूटेशन जो है वो बनेगा आपके फेवर में और आप जाएंगे सेमीफाइनल में। वेस्टइंडीज की टीम आज अपने स्पिनर्स की बदौलत क्या कमाल की गेंदबाजी करके गई है। गुडाकेश मोती की वो गेंदें किसी भी जिम्बाब्वे के बल्लेबाज को समझ में नहीं आ रही थी। 4 विकेट उनके नाम लगे हैं, और उसके बाद जो उनके दूसरे स्पिनर हैं अकील हुसैन, जिन्होंने 4 ओवर में 28 रन दिए, उनके भी हिस्से 3 विकेट आई हैं। तेज गेंदबाजी में जैसन होल्डर हो चाहे शमार जोसेफ है, वो भी अच्छी गेंदबाजी करके जा रहे हैं, और मैथ्यू फोर्ड भी 3.4 ओवर डालते हैं, उनके भी हिस्से 2 विकेट आते हैं। तो तेज गेंदबाजी हो, चाहे स्पिन डिपार्टमेंट हो, चाहे फील्डिंग हो, वेस्टइंडीज की कमाल की चल रही है। शिमरन हेटमायर को आप कैसे रोकेंगे, रोमारियो शेफर्ड, शर्फेन रदरफोर्ड को कैसे रोकेंगे, आप जैसन होल्डर को कैसे रोकेंगे। जैसन होल्डर तो न सिर्फ बल्ले से बल्कि गेंद से भी लगातार कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो वेस्टइंडीज की जीत की जो गूंज है, जो इनका आज बिगुल बजा है वानखेड़े के मैदान पर, वो चेपॉक में, चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम तक आज जरूर पहुंची होगी इसकी आवाज। और टीम इंडिया ने मुकाबला जरूर देखा होगा कि वेस्टइंडीज की चुनौती आसान नहीं होने वाली है। इस टी20 वर्ल्ड कप में वेस्टइंडीज एक यूनिटी के साथ खेल रही है, एक मोटिव के साथ खेल रही है, और दिख रहा है कि वेस्टइंडीज 2026 में 2016 की कहानी रिपीट करने के मूड में है। डैरेन सेमी, जिन्होंने 2016 वाली टीम को
उस ग्लोरी तक पहुंचाया था। 2012 में पहला टी20 वर्ल्ड कप टाइटल जीतते हैं श्रीलंका को हराकर श्रीलंका में। 2016 में इंग्लैंड को हराते हैं, रिमेंबर द नेम कार्लोस ब्रेथवेट की वो कमाल की पारी आती है। और 10 सालों के बाद एक बार फिर से भारतीय सरजमी पर वेस्टइंडीज की टीम टी20 वर्ल्ड कप खेल रही है और कमाल के टच में खेल रही है। चाहे ग्रुप स्टेज हो, चाहे अब सुपर 8 का पहला मुकाबला हो, वो डोमिनेशन आपको हर जगह वेस्टइंडीज का देखने को मिल रहा है। न सिर्फ बल्लेबाजी में बल्कि गेंदबाजी में भी आपको वेस्टइंडीज की टीम कमाल करती दिखाई दे रही है। और बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट ओकेजन ऐसे हो रहे हैं जहां पर आप कहेंगे कि ये एक थोड़ा सा लो पॉइंट है इनकी क्रिकेट में या इनकी गेम में। हर जगह वेस्टइंडीज कूल काम कंपोज दिख रही है। डैरन सेमी वहां पर भी डगआउट में हैं, उनके साथ जो पूरा कोचिंग स्टाफ है काफी ज्यादा आपको वो मोटिवेटेड दिखाई दे रहे हैं और टीम में आपको वो यूनिटी दिखाई दे रही है। वेस्टइंडीज एक छत है जिसके अंडर बड़े सारे देशों के खिलाड़ी एकजुट होकर खेलते हैं और वो टीम उस यूनिटी के साथ खेल रही है, उस जुनून और जज्बे के साथ खेल रही है। 2016 से 2026 के बीच में वेस्टइंडीज क्रिकेट को बहुत कुछ देखना पड़ा है, उनके प्लेयर्स को बहुत कुछ देखना पड़ा है और इसका लंबा इतिहास है वेस्टइंडीज क्रिकेट कैसे डाउनफॉल की तरफ बढ़ा है। लेकिन एक बार फिर से डैरन सैमी की वो सोच जिसकी हम लगातार बात करते थे, और एक बार फिर से वो झलक रही है इस टीम की परफॉर्मेंस में और ये टीम वैसी परफॉर्मेंस दिखा रही है। भारतीय टीम जब 1 तारीख को इनसे ईडन गार्डन्स में भिड़ेगी, वो मुकाबला सबसे इंटरेस्टिंग मुकाबला होने वाला है और टीम इंडिया के लिए सबसे जरूरी भी। उससे पहले जिम्बाब्वे की चुनौती होगी। जिम्बाब्वे का कॉन्फिडेंस यहां से डाउन जरूर होगा। सिकंदर रजा की टीम जो कि बेहतर करती आ रही थी, लेकिन वेस्टइंडीज ने आज बिल्कुल एक तरफा अंदाज में उनको हराया है और मैच में बहुत पीछे किया और कॉन्फिडेंस को भी तोड़ा है। जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा चोटिल भी हुए हैं और फील्ड में भी आज जिम्बाब्वे की टीम बहुत गलती करके गई है। तो मतलब जब टीम इंडिया से भिड़ेंगे तो प्रेशर ज्यादा होगा, लेकिन टीम इंडिया के ऊपर भी दबाव उतना होगा जिसका जिम्बाब्वे आसानी से फायदा उठाने की कोशिश जरूर करेगा। लेकिन अब देखना दिलचस्प कि चेपॉक के मैदान पर कौन बाजी मारता है और फिर भारत और वेस्टइंडीज जब 1 तारीख को ईडन गार्डन्स में मिलेंगे तो वहां पर कौन बाजी मारने वाला है। लेकिन टीम इंडिया के लिए जो सेमीफाइनल की राह है वो आसान नहीं होने वाली है। साउथ अफ्रीका भी जरूर इस मुकाबले को देख रही होगी क्योंकि साउथ अफ्रीका को तो जाना है सेमीफाइनल। अगर वो साउथ अफ्रीका ये मुकाबला वेस्टइंडीज से हारते हैं तो हो सकता है कि फिर ये जो पूरा सिनारियो है वो घूम फिर के कहीं साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट ना चला जाए और मामला नेट रन रेट पर ना फंस जाए। तो तमाम चीजें यहां पर हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग ग्रुप है और वेस्टइंडीज अनस्टॉपेबल खेल रही है। अब आप लोग बताइए कि वेस्टइंडीज का गेम आपको कैसा लगा, जिस तरीके की बैलेंस स्क्वाड आपको नजर आ रही है, इनको लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में लिखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, खबर गांव को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।